उनको लाइट बंद करके उनके चेहरे पे कपड़ा डाल के उन्हें डराया धमकाया गया। ये भी पता चला है कि जो पंजाब के सेक्टर कमांडर हैं ब्रिगेडियर राशिद साहब, इनकी इमरान रियाज से जेल में मुलाकात भी हुई थी। अल्लाह ताला ने इस सारे मामले में इमरान रियाज खान की गैबी मदद फरमाई है। बेशुमार ऐसे गुमनाम हीरोज हैं जिन्होंने हमें, मैं उनके नाम नहीं ले सकता, उनकी लाइफ की सेफ्टी और सिक्योरिटी हमें अपने मकसद मफाद या शोहरत से बहुत ज्यादा अजीज है। उन्होंने हमारी बेशुमार लोगों ने मदद की। सर, अवाम ये जानना चाहती है कि अब इस केस में कितनी जान बाकी है और केस बेसिकली रह क्या गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि इमरान रियाज खान के केस को हम शुरू से ही आपको अपडेट रख रहे हैं, और मेरे साथ आज मियां अली इशफाक जो कि इमरान रियाज खान के लॉयर हैं मौजूद हैं। इनसे वो तमाम तर सवाल करते हैं जो कि आप जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम शराज। सर, बहुत शुक्रिया है कि उनको लाइट बंद करके उनके चेहरे पे कपड़ा डाल के उन्हें डराया धमकाया गया, ऐसी कोई बात हुई? देखें, इमरान ने ना मल्टीपल वेरियस फॉर्म्स ऑफ टॉर्चर फेस किए हैं पिछले 3-4 दिन में। मिसाल के तौर मेंटल टॉर्चर है, उसमें साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। 5 दिन इमरान रियाज खान मुसलसल जगराते में रहा है। 5 शहर जो हैं वो इस्लामाबाद से शुरू होके अटक, अटक से रावलपिंडी, पिंडी से फिर अटक, फिर अटक से चकवाल, चकवाल से लाहौर, लाहौर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट। ये एक बड़ा लथार्जिक, बेजार और बहुत टायरिंग किस्म का जर्नी है। ये कहना सुनना इंतहाई आसान है। अल्लाह ना करे कि इस दुनिया में अल्लाह ताला तमाम लोगों को किसी भी ऐसे बुरे वक्त से महफूज रखे। कभी आपसे मेरा सवाल है, जेल गए हैं, हवालात देखी है, कोई क्रिमिनल केस हुआ है, अल्लाह ताला बचाए आपको, कभी 1 घंटा भी जो सा हवालात में गुजारना पड़ गया या अपनी आज़ादी जो सा है उस पर आपके फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया और किसी थर्ड पार्टी ने आपकी बॉडी का और आपकी पूरी शख्सियत का कंट्रोल ले लिया, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि जो जिंदगी के 5 दिन है इसमें अगर आपको कोई शख्स जगाए, आपके ऊपर 20 से ज्यादा मुकदमात मुल्क भर में दर्ज हों, आप इस लेवल पे आपको ह्यूमिलिएट करने की फ्रस्ट्रेटेड अटेम्प्ट्स की जाएं, तो फिर उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है और किस लेवल पे आप मेंटल टॉर्चर से गुजरेंगे। और आपको पता है कि अगर खुदा ना खास्ता इंसान फिजिकल टॉर्चर बेयर कर लेता है, ह्यूमन बॉडी की एक सर्टेन कैपेसिटी है, लेकिन मेंटल और साइकोलॉजिकल टॉर्चर इंसान को इस तरीके से डैमेज करता है कि उसको रिपेयर या रिस्टोर करने के लिए आपको महीनों और साल भी चाहिए होते हैं। सो ये सारे प्रोसेस से इमरान गुजरा है। अल्लाह ताला ने उसको डिटर्मिनेशन दी है, करेज दी है, हौसला दिया है। अल्लाह ताला ने उसको सुरखरू किया है। ऑनरेबली आज तक वो अपने केसेस को डिफेंड कर रहा है। मजीद इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला जो है वो ऑनरेबली इसके तमाम मुश्किल सफर को बाइज्जत तरीके से गुजार दे। हम ये जानना चाहती है कि अब इस केस में कितनी जान बाकी है और केस बेसिकली रह क्या गया है। केस में तो रियासत के पहले दिन से ही कोई जान थी ही नहीं। उसकी वजह यह है कि केसेस बोगस हैं और अल्लाह ताला ने, चूंकि उसका एक प्रोसेस है, प्रोसेस ये है कि प्रोसीजर ऑफ लॉ से हमें गुजारा गया है, हमें अरेस्ट किया गया, अदालत में प्रोड्यूस किया गया, आर्गुमेंट्स हुए, प्रोसिक्यूटर्स आए, डिफेंस आया, अदालत ने फैसला महफूज किया, सुनाया, दूसरी अदालत में गया, प्रोसेस रिपीट हुआ, तीसरी अदालत में गया, प्रोसेस रिपीट हुआ, फैसला महफूज हुआ, फैसला अनाउंस हुआ, और यही चीज रिपीट मोड पे लग गई। तो प्रोसेस से गुजारा गया है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है। मुकदमे में एक या एक से जायद जान बिल्कुल भी ना है। हम उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में भी अल्लाह ताला हमारे लिए मसीद आसानियां पैदा फरमाएगा। मेरी नजर में अभी ये मामला चल रहा है, ये किसी भी तरफ जा सकता है, चूंकि जो कहानियां या र्यूमर बनाने की कोशिश की जाती है कि इमरान को किसी ने कायल कर लिया है, उस पर दबाव डाल लिया है, वो सरेंडर कर गया है, उसने अपने जो भी मौकफ है उसको ऑल्टर कर लिया है, ये तमाम र्यूमर्स हैं, फॉल्स र्यूमर्स हैं। लिहाजा मोहतात होकर मैं आपको बता रहा हूं कि ये कार्रवाई किसी भी तरफ जा सकती है और हम इसको ऑनरेबली डिफेंड करने के लिए तैयार हैं। सर, एक इमरान रियाज खान ने अपने पहले भी लोग में कहा कि मुझे मेरे लॉयर ने बताया कि मेरे जो दोस्त को पकड़ा गया है उसको ये फोर्स किया जा रहा है कि आप इमरान रियाज पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो आप ये कहें कि उन्होंने किसी लड़की का कत्ल किया और फलां जमीन पे मतलब फेंक दिया गया है, और दूसरा या तो मनशियात फरोश का कारोबार करते हैं या किसी दहशतगर्द जमात को फंडिंग करते हैं। तो सर, आपके थ्रू ये बात पता चली, मतलब ये मामला क्या है और क्यों ऐसे किया जा रहा है और किन की तरफ से किया जा रहा है? देखें, आपको पता है कि इमरान जब गिरफ्तार हुआ तो इमरान के छोटे भाई उस्मान खान का दोस्त है महर शराफत, जी जी।
और बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है उसका, और वो थ्रू आउट फोर फ्रंट पे आके जब ये सारा मामला इवॉल्व हो रहा था या डेवलप हो रहा था, उसमें वो फोर फ्रंट पे आके सपोर्ट करता रहा। तो इमरान की वजह से महार शराफत को भी सीरियसली और सेंसिटिवली विक्टिमाइज किया गया है। ना सिर्फ ये कि उसको जैली झूठे मुकदमात में इन्वॉल्व किया गया, बल्कि अल्लाह ने इस सारे मामले में इमरान रियाज खान की गैबी मदद फरमाई है। बेशुमार ऐसे गुमनाम हीरोज हैं जिन्होंने हमें, मैं उनके नाम नहीं ले सकता, उनकी लाइफ की सेफ्टी और सिक्योरिटी हमें अपने मकसद, मफाद या शोहरत से बहुत ज्यादा अजीज है। उन्होंने हमारी बेशुमार लोगों ने मदद की। तो किसी इंपॉर्टेंट जराए से, 2 या 3 जराए से इंडिपेंडेंटली कोरबोरेटिव मटेरियल के थ्रू हम इस नतीजे पे पहुंचे, तो ये बातें आप सामने लेके आए हैं। ये मेरा फर्ज है कि इमरान को, अगर मुझे कोई बात पता लगती है या मेरे तक आती है, तो उसको आगाह रखूं। और ये पब्लिक ट्रांसपेरेंसी पर्पसेस के लिए है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना मकसद है कि देखें, आप जो चीजें प्लान करते हैं या जो आप इस तरह के नोटोरियस, आप मेलाफाइड बेसिस पे स्टेप्स लेते हैं, उनकी इतला और खबर आप ही के करीबी जराए, आप ही के वो लोग जिनको आप शामिल करते हैं, वो मजबूरी के तहत तो आपका ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन दिली तौर पर उनकी हमदर्दी आपके साथ नहीं है। तो एज अ गुड ह्यूमन बीइंग वो दुरुस्त तौर पर जो चीज जायज है, जो चीज आप देखते हैं कि उनके जमीर के मुताबिक दुरुस्त है, उसको वो लाजमी तौर पर शेयर करते हैं और अपने मन को और जमीर को हल्का करते हैं। तो जब ये मुझे बातें पता लगी, तो मैंने इमरान को वाज़े तौर पर ये बातें इन्फॉर्म की हैं, जो कि उसने मुनासिब समझा कि ये बातें पब्लिक के सामने भी आनी चाहिए, ताकि देख लें, लोग गवाह रहें कि किस हद तक, आखिरी हद तक भी जो है वो ऑनरेबली हम चीजों को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन बार बार उसके बावजूद इस हद तक भी जो सा है वो लोग नीचे गिर जाएंगे कि यहाँ बिलो द बेल्ट, पहले ही बहुत बिलो द बेल्ट हमारे साथ उन्होंने बैड एलिगेशंस हम पे लगाए हैं, और अभी भी बाज नहीं आ रहे, कार्रवाइयां जारी हैं। सर ये हसास इदारे मतलब इतने खौफज़दा हैं, एक सिर्फ सहाफ़ी से, इमरान रियाज़ खान से, और अगर ये हरकत करेंगे तो ये तो कितना गिर जाएंगे। देखिए, मुझे नहीं पता कि कोई हसास इदारा इमरान रियाज खान से खौफजदा है या नहीं। उसकी वजह यह है कि मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ। अजम्पशन, असर्शंस, प्रिजम्पशंस या परसेप्शन की बेसिस पे मैं कोई राय कायम नहीं कर सकता। कोई भी हसास इदारा हो या कोई भी जो सा है मुल्की इदारा हो, अगर वो एग्रीव्ड है, वो रिकॉर्ड पे सामने आना चाहिए। मैं पहले दिन से ये केस प्लीड कर रहा हूँ, और मेरा बेसिक डिफेंस ये है कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो इसी तरह हसास इदारों को, और साथ साथ पाकिस्तान आर्मी को, या मुख्तलिफ हमारे जो कौमी सलामती के इदारे हैं, उनको मिलाइन करती है अपने पॉलिटिकल एडवांटेज या अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, जिससे उनको गुरेज करना चाहिए, और इसी बुनियाद पे वो इनका शोल्डर यूज करती है। देखिए, अगर कोई ऐसी चीज है तो रिकॉर्ड पर सामने आनी चाहिए। मैं नहीं मानता या मैं नहीं जानता कि किसी शख्स को किसी हसास इदारे में या कौमी सलामती के इदारे में इमरान के इख्तिलाफ राय से मसला है। अगर हो सकता है ऐसा हो, तो फिर वो सामने आए, जो कि रिकॉर्ड पर ऐसी बात ना है। अगर ये तासुर है तो इस तासुर को भी जायल करना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए। सर जज साहब ने बयान हल्फी लिया इमरान रियाज खान साहब से कि आपने केस से मुतल्लिक कोई गुफ्तगू नहीं करनी। सर जब मुद्दई नहीं थे तो फिर बयान हल्फी लेने की क्या वजह थी? देखें, एक तो ये है कि आप अपने आप को जरा थोड़ा मोहतात रखें कि जब आप कोर्ट के मामला में, जो कोर्ट प्रोसीडिंग है, उसके बारे में इंतहाई अप्रोप्रिएटली आपने उसको पुट करना होता है कि अदालत में हुआ क्या। देखिए, हमेशा ये दुरुस्त बात है कि इस केस के आज तक जितने मुद्दईयान, यानी कि वो मुद्दई नहीं होते, वो दरखास्त गुजार है। मुद्दई में और दरखास्त गुजार में फर्क है। इस मुकदमे का कोई मुद्दई आज तक सामने नहीं आया, रिकॉर्ड पे भी नहीं आया। दरखास्त गुजार भी सामने ना आए हैं। उनकी आइडेंटिटी दरखास्त गुजार की नाम और वल्दियत और एड्रेस की सूरत में है, लेकिन दरखास्त गुजार भी आज तक किसी भी पब्लिक फोरम पे सामने ना आए हैं। जहां तक रहा सवाल, तो मैं आपको अप्रोप्रिएटली पुट कर देता हूं। देखें, एक कॉमन लीगल प्रिंसिपल है कि अदालत में जब भी कोई मुकदमा इमरान रियाज खान, किसी भी मुकदमे में मैटर सब जुडिस होता है, तो उसके मेरिट्स पे उसकी कार्रवाई रिपोर्ट जरूर होती है, लेकिन उसके मेरिट्स गुड और बैड
किसकी फेवर में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। जब भी आप उस पर कोई ओपिनियन देते हैं ना, राय देते हैं, तो मुकदमे की कार्रवाई पे वो राय असरअंदाज होती है। लिहाजा अदालत ने ये दोनों फरीक हैं, मुकदमे के दो फरीक हैं, एक स्टेट है यानी कि गवर्नमेंट या और दूसरा इमरान रियाज है। ये दोनों के ऊपर यकसर पाबंदी है कि दोनों फरीक हैं, जब तक ये मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में जेर समात है, इस मुकदमे की अदालती कार्रवाई और इसके मेरिट से अपने आप को रिफ्रेन करेंगे कि उस पर कोई कमेंट किया जाए, जिससे लाहौर हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग पेंडिंग है उसकी अदालती कार्रवाई पे अच्छा या बुरा असर किसी भी फरीक के लिए ना पड़े। सर ये भी पता चला है कि जो पंजाब के सेक्टर कमांडर हैं ब्रिगेडियर राशिद साहब, इनकी इमरान रियाज से जेल में मुलाकात भी हुई थी, तो ऐसी कोई बात है कि देखिए, पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, इमरान रियाज खान अब तक किसी एक मुकदमे में जेल ना गया है। अपने थाने थाने में कोई ऐसी चीज मेरे इल्म में नहीं है या मुझे इमरान ने बताई हो, और मेरे जो पुलिस के तमाम जराए हैं और पुलिस के अलावा भी जितने सहाफती जराए हैं, मेरी नजर में कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी थर्ड पार्टी ने इमरान से बराह रास्त मुलाकात की हो या गुफ्तगू की हो। ऐसी चीज जो है वो फॉल्स रिपोर्ट हो रही है या कोई र्यूमर्स चल रहे हैं कि जितने मुंह हैं उससे बहुत ज्यादा बहुत सी बातें हैं, लेकिन मेरी नजर में, मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं आई। सर दूसरा, इमरान खान ने कहा कि दुनिया में कुछ करो ना करो, लेकिन एक ऐसा दोस्त बना लेना जो आखिरी हद तक आपके पीछे है। सर ये दोस्ती नौजवानों को क्या नसीहत करेंगे, दोस्ती क्या है, दोस्ती को किस नजर से देखते हैं? इमरान का बहुत शुक्रिया कि वो मेरे लिए इस तरह के जज्बात का इजहार करता है। मैं यकीनन उसकी दोस्ती के काबिल बनने की कोशिश कर रहा हूं पिछले 22 साल से। वो एक बहुत बड़ा आदमी है दिल के लिहाज से और किरदार के लिहाज से। और जहां तक रहा सवाल नौजवानों का, तो देखें, दोस्ती हमेशा ना अपने मतलब से, अपने जरूरत से, जरूरत के रिश्ते नहीं है, ये खलूस के रिश्ते हैं। इन तमाम चीजों से आर्टिफिशियलिटी, कॉस्मेटिक्स, पॉलिटिकल, सोशल, फाइनेंशियल बेनिफिट से एक दूसरे के फायदे के लिए नहीं होती। इंसान का अच्छा होना जरूरी है। इंसान की जिंदगी में अच्छे या बुरे चंद वक्त आते हैं, उनको इन तमाम आर्टिफिशियल ट्रांजैक्शंस, मटीरियलिस्टिक अप्रोच से बालातर होके जो है वो इंसान को सामने रखना चाहिए। ये इंतहाई पाकीज़ा और पायदार होनी चाहिए। ये बड़ा अच्छा रिश्ता है। इसमें एक दोस्त अगर दूसरे दोस्त के साथ खुशी में भी मौजूद हो, आप यकीन करें कि इंसान की जिंदगी जो है वो बदल जाती है। दुख तो फिर बहुत बड़ी बात है। तो भाई, आप कोई भी दोस्त अगर दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोगों के एक दूसरे के दोस्त है, बराए मेहरबानी अपने आप को मतलबी दुनिया से अपनी गर्जमंदी के लिए या फायदे के लिए, छोटे या बड़े, किसी भी हालत या किसी भी तरीके से बाहर निकालें और जिंदगी में अपने आप को इन चीजों से बालातर होकर दोस्ती